तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के 11वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 10वें पे हम लोग रुके थे। अर्थैर आपादितैर गुर्व्याम हिंसयेतस्ततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यतः स्वयं। अर्थैर आपादितैर गुर्व्याम हिंसया। गुर्व्याम हिंसा मतलब बहुत अधिक हिंसा के द्वारा वह अर्थ यानी धन को अर्जित करता है, और उससे जिनको वह पोषित करता है उनके बचे हुए भोजन से वह स्वयं पोषित होता है, और ऐसा पाप करने से वह स्वयं पाप में गिरता है। अब ऐसा नहीं है कि वह अगर पाप कर रहा है तो उससे धन मिल ही जाएगा। तो अगले श्लोक में उसकी आहों का वर्णन है। आह समझते हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये हुआ है, सुना है आपने कभी? ये होता क्या है? आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति प्रारंभ करता है कि ये कमाई कर ले, इस जरिए से कमा ले, उस जरिए से कमा ले, लेकिन अब पाप किया है तो वार्ता का मतलब बात नहीं होता है। वार्ता का मतलब पैसा कमाने का जरिया वह भी लुप्त हो जाता है, मतलब पैसा आता नहीं है, लेकिन लोभ जाता नहीं है उसका। पैसा आता नहीं और लोभ जाता नहीं, तो फिर क्या आता है? ऐसे नहीं सा लंबी लंबी दीर्घ दीर्घ श्वास करता है कि यही है ना? हाँ नहीं, इसी में है कि अगले वाले में? रुकिए, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? रुकिए थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, स्प्रिया या ना यहाँ पर सांस नहीं आ रही है, यहाँ पर लोभ हो रहा है। श्वास अगले वाले में आ रहा है अगले वाले में, लेकिन वो उसका लिंक है कि पैसा कमा नहीं पा रहा है। देखिए ये बात सत्य है। पहले जो किया गया दान है, जो पहले किया गया ज्ञान है, अग्रे धावत धावती, जो पहले किया गया दान है पिछले जन्म का वो, और जो पहले दिया गया ज्ञान है, दूसरे को ज्ञान दिए, तो इस जन्म में फिर लौट लौट के आता है। और जो आदमी पाप करता है तो ऐसे देखा जाता है कि इसने पाप किया रहता है पहले जन्म में, तो इस जन्म में प्रयास करके भी अब उसका पैसा नहीं आता उसके पास। जीवन सिस्टम है। तो चलिए पहले श्लोक को देखते हैं, सांसें अगले वाले श्लोक में भरेंगे हम। वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम् वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम् वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्। एक माता जी 60 साल की हैं, तो वो बोले कि हम प्रभु जी को तरीका बताए कि हम जल्दी जल्दी भागवत कर लें। मैंने कहा जब मैं स्वयं जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा हूं तो आपको जल्दी जल्दी करने के लिए कैसे बताऊं? एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं 60 साल की हो गई, पता नहीं कब तक मैं जीऊंगी। हमने कहा ऐसे तो मैं भी 43 का हो गया, मुझे क्या पता कब तक जीऊंगा, और लोग तो 15 साल में मर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद जी 1.1.1 की व्याख्या में, मतलब लेक्चर में बोलते हैं कि आप भागवतम के एक श्लोक पर 1 महीना विचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद की कैलकुलेशन के हिसाब से 1500 साल लगेंगे भागवतम में। तो 1500 साल तो हम लोग वैसे भी जीने वाले नहीं, ऐसे ही फास्ट करने। कितना फास्ट हो बताइए? अगर 15 साल में खत्म कर दिए मैंने, 5 साल में 6 साल में हम तीसरे स्कंद पहुंचे हैं, तो कितने स्कंद है? 18 स्कंद है, नहीं 12 स्कंद है, सॉरी 18 वॉल्यूम से प्रभावित 12 स्कंद है। तो इसके हिसाब से कितना होगा? 18 साल में हो जाएगा। तो फिर भी तो फास्ट ही कर रहे हैं ना, कि धीरे कर रहे हैं। अब धोखा तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक शब्द को समझेंगे तो जीवन चेंज हो जाएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, भगवत गीता का केवल एक श्लोक समझेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। कौन सा श्लोक है? वेल यस, यू कैन से जन्म कर्म भी, और
मन मना भव मत भव, यस ये दिस ऑल गुड, नहीं नहीं मैं आपको कोई मतलब विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये भी ठीक है। और सर्वधर्मान परित्यज्य, यस वेरी गुड। पत्र पशु फलम, तो यार ठीक है, खाने पीने में इंटरेस्टेड है, ये भी ठीक है, खिलाने में भी इंटरेस्टेड है। हमको बाबू जैसे पसंद आता है, यम ही ना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जीवन में सुख दुख आएगा, लेकिन जो व्यक्ति धीर रहता है, अपने धर्म को करता रहता है, भक्ति करता रहेगा, तो वो निश्चित अमृतत्व की प्राप्ति करेगा, निश्चित। तो ऑब्वियसली ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ऐसा नहीं कि एक आंसर सही है तो दूसरा आंसर गलत है। जन्म कर्म वाला भी अच्छा है, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक श्लोक तो समझ लें, आपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठम, वो एक समझ गए, मतलब एप्लीकेशन होना चाहिए ना। इसे ने कहा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कहते हैं, कैल्शियम के लिए सिसमी है ना, सिसमी की चटनी बनाई है, तो समझ गई तो क्या किया आपने, बनाया। तो अगर श्लोक समझ गए मतलब अपने जीवन में अप्लाई किया, अप्लाई करेंगे तो फिर फायदा हो जाएगा। तो ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं यहाँ पर, लिटरली गाली सुन रहे हैं, लेकिन वो गाली हम गाली समझते हैं, मतलब गाली में डांट अच्छी वाली, ये हमको जगाने के लिए है कि ये जो बहुत रूढ़ है, शब्द था ना, निरूढ़ 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 मूल था, ऐसा कुछ शब्द था, एकदम काट आ सकती है जो गृहस्थी में होप्स है कि आज तक तो नहीं हुआ संतुष्ट, सुखी नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी तरह से सुखी हो जाऊंगा, तो उससे बचाने के लिए भगवान कह रहे हैं, मान हम गृहस्थी में हैं तब भी, बल्कि कहीं तब ही नॉट तब भी, जो नहीं है वो नहीं जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जाएं तो चोर की तरह जाए। चोर निकलने का रास्ता पहले देखता है, तो ऐसा अभिनिवेश हो गया कि मैं इस गृहस्थी को सेट करके बहुत बढ़िया हो जाऊंगा जगत में, तो इसको तोड़ रहे हैं भगवान। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि एक श्लोक को समझ लें, भले आप चाहे 10 श्लोक दिन में ना समझो, एक साथ ना पढ़ें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हम लोग दवा को एक एक गोली खाते हैं, किलो के हिसाब से नहीं खाते हैं, क्यों भाई तूल के आज इतना, आधा किलो, 4 किलो, 100 ग्राम नहीं ना, वो एक गोली ही आपको चेंज कर सकती है, ठीक कर सकती है। वापस पॉइंट पे आते हैं, जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं, मतलब नहीं वो प्रयास कर रहा है कि वो पैसा कमा ले, पाप करके भी कमा ले, कभी कभी पाप करके भी पैसा नहीं कमाया जाता है, नहीं कमता है, नहीं मिलता है, वो प्रारब्ध में नहीं है तो पैसा नहीं आने वाला है, ये बात है। तो वह बार बार अपने को सुधारने का यत्न करता है। अपने को सुधारने का मतलब क्या, खुद को नहीं, अपनी भौतिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। खुद तो सुधर ही नहीं रहे ना, ये अभी देखिएगा मरते दम, ये भैया मरते दम तक नहीं सुधरने वाले हैं तो समझ लीजिए, खुद को सुधारने का मतलब है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने का। किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है, विनष्ट का मतलब असमर्थ हो जाता है, तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। ये बात समझे, अपने प्रयास से वह पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है, तो अब वह थक गया प्रयास करके करके, तो अब वह सोच रहा है कि लोगों से झूठ बोलकर, चीटिंग करके उनका पैसा कमा लो। जैसे एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति से धन लिया अब जब देने का मौका आया तो उसका फोन ही ना उठायो उस जमाने में एक्सचेंज सिस्टम रहता, तो बार बार जैसे कहे फोन उठा लेता था, तो अब उस वक्त तो नंबर आता नहीं था ट्रू कॉलर वाला, तो कहे हेलो, कुछ कौन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब वो जब पैसे देने की बात है तो कुछ ना सुनाई दे उसको। ऐसे करते करते एक बार फिर वो हार गया, जो उसको पैसे मांगना था, बड़ा परेशान हो गया, तो उसने एक्सचेंज वाले से कहा कि भाई क्या बात है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसको मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है। तो एक्सचेंज से वाया एक्सचेंज करके उसने कॉल किया, तो हेलो कौन है, तो बोला कि अरे भाई ये तुमको फ़ोन कर रहे हैं, तुमको इनका पैसा देना है, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, क्या बात, हेलो कौन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। तो फिर वो बोलता अरे भाई तुम ये बता रहे हैं कि इन्होंने तुमको पैसा दिया था, तुमको उनका पैसा वापस करना है, तो कह रहा है हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुमको सुनाई पड़ रहा है तो तुम दे दो तो ये सब जो है शाट है, ये चीटिंग है। इसलिए हमसे कोई उधार मांगता है तो हम देते नहीं है। आप देखो कि प्राय जो व्यक्ति उधार मांग रहा होता है वो देना नहीं चाहता है, उसकी शक्ल देख के मालूम चलता है कि देने की स्थिति में नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, ऐसा करिए आप डोनेशन ले लीजिए उसको,
आप दोगे नहीं उधार, वापस दोगे नहीं। सब्जी वाला में कॉल करता नहीं, प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4-10 कॉल कर दे, क्या वो 5,000 रुपये दे दीजिए, हम सब्जी खरीद के लिए आएंगे, फिर आपको बेच देंगे, ना करना है भैया। ये अपने उसमें से सही में उधार प्रेम की क्या चीज। और प्राय लोग इस कलयुग में उधार वापस नहीं करना चाहते हैं। मोस्ट केसेस में उधार व्यक्ति को तब लेना पड़ता है जब अपनी चादर से बाहर पांव फैलाए। स्वीकार है या विरोध है तो आप बता लीजिएगा, नहीं तो उधार लेना नहीं पड़ता। जनरली बहुत रेयर केसेस हो सकता है कि अपने इमरजेंसी में पड़ जाए, नहीं तो क्या कहते हैं वो, रूखी रोटी खाकर और ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाइए ठंडा पानी पैसे करके, है ना। 3 बात आप बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर गृहस्थी में, एक चाणक्य पंडित बता रहे हैं, पत्नी नहीं, अगर आपको दूर काम करने नहीं जाना पड़ रहा है, एक अपने घर से, दूसरा पत्नी प्रेम से बोलती है, और तीसरा उधार नहीं है, तो व्यक्ति संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। याद हुआ 3 चीज, पत्नी प्रेम से बोले, घर से दूर ना जाना पड़े, और उधार। और आप देखेंगे कि आजकल के ज़माने में ये सब कुछ ये है ही नहीं। पत्नी प्रेम से क्या बोलेगी, बोलने का टाइम ही नहीं दोनों लोग। एक माता जी 8 बजे निकल जाती हैं, 7 बजे आती हैं, उनके पति 10 बजे निकल जाते हैं, रात के 10 बजे आते हैं। वेयर इज द टाइम टू टॉक। तो चलो वो तो कोई बात करता हूँ, उनके बात करने का टाइम नहीं है, या फिर बात भी करते, झगड़ा कर देते हैं। और दूर 4-4 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं लोग, 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, उसी में सोना सवाना सब उसी में चल रहा है। तो बताइए कैसे सुखी होगा। और उस पर भी इच्छाओं का कितना भार है कि कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर उधार कर लेता है। यही बात है, उधार। अब उधार कर लेगा तो उसके बाद उधार करने का मतलब क्या हुआ, दूसरे का धन का लोभ हुआ कि नहीं हुआ। आपको आपके प्रारब्धवश भगवान ने जितना दिया उसमें संतुष्ट रहो, अग्रीड। लेकिन नहीं, दूसरों से मांगो, यहां से करो, यहां से करो, यहां लाओ, वो लाओ। क्या ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। संस्कृत है, इसका मतलब ये नहीं कि सही बात है, घी पियो, लेकिन उधार लेके भी पीना पड़े फिर भी घी पियो। मेरा प्रश्न, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसका कोई उत्तर नहीं, बट लेट्स हाउ इट इज देयर। लोभाभिभूत, लोभ से अभिभूत अर्थात जिसका विवेक नष्ट हो गया है। अभिभूत मतलब होता है एकदम दब जाना लोभ से। उसको कोई विवेक नहीं है कि अगर हम किसी का उधार लेते हैं, अब वो दोबारा वो देखेगा तो हम नजर नहीं मिला पाते, नहीं मिला सकते ना, ये सब स्थिति रहती है। तो क्या लोग बोलेंगे, थू थू करेंगे, अरे या पैसा लेके चला गया वापस नहीं करता, सब उसका विवेक खत्म हो जाता है। और निसत्व, अशक्त वह। अशक्त क्यों है भाई, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि प्रयास कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। दूसरा भी है, लोभ ने उसको अशक्त कर दिया है, उसको बाध्य कर दिया है कि वह लोगों के सामने झुके और उनसे मांगे। बात है कि नहीं। वार्तायाम, वार्ता का मतलब है जीविका, जीविका में पुनः पुनः आरब्धायाम, आरब्ध मतलब जो स्टार्ट हो गया है, नहीं बार बार आरंभ करने पर, लुप्यमानायाम दैव से विघ्नित होने पर। ये बात समझ पा रहे हैं, बार बार वह जीविका का प्रारंभ करता है, लेकिन उसका दैव ऐसा है, पहले का कुछ कर्म ऐसा है कि वह विफल हो जाता है। ये देखा गया है। देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, मान लीजिए कि ऐसा जीवन में इस बार हो रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा संतोष करे और सहन करे, लेकिन गलत चीजों में नहीं जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये समझते हुए कि पहले का मैंने कोई ऐसा कर्म किया है कि मुझे इस प्रकार से मेरी जीविका बार बार नष्ट हो रही है। भाई इसको थोड़ा सिंपल वे में समझिए। चींटियां हैं, कितना उद्विग्न रहती, इधर से उधर, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, और एक आदमी कुल्ला कर दे तो उनकी सारी प्लानिंग नष्ट हो जाती है कि नहीं। ये देखिए कि नहीं, आप हो सकता कि वो कुछ नहीं, आपका कोई मतलब इंटेंशन नहीं तो डिस्टर्ब करने का, लेकिन अपने पानी मारा वो बह गई सब, उनकी सारी कॉलोनी बह गई से कहना चाहिए। ऐसे ही अब व्यक्ति बड़ा योजना बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, प्रयास भी करता है, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है तो सब विफल हो जाता है। हम ये अपने घर में देखें, हमारे रिश्तेदार से क्या क्या नहीं करवाया। हमारे पिताजी भी बहुत पैसा खर्च किए, लेकिन सब पैसा बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने ऐसे देखा है कभी, कैसे जानते होंगे, वो उस व्यक्ति का भाग्य ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्यवश किसी का कुछ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ईमानदार है, मेहनत कर रहा है, उड़ जाता है। लेकिन गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक पॉइंट पे था कि खाने तक के पैसे नहीं थे। सही में वो चीटर व्यक्ति नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन
गलत काम नहीं किया, किसी का मतलब किसी का चोरी करके कभी नहीं किए, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे उठ गया, अब वो संपन्न है, सही है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का आचरण नहीं करे कि व्यक्ति दूसरे का धन मतलब लोभ करे कि उसका धन मुझे मिल जाए। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जब भी कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तो अपने परिजनों से धन की सहायता नहीं ले सकता है, करना पड़ता है, कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही सोच लिया कि उधार ले रहा हूं लेकिन दूंगा नहीं, तो ये तो शाठता हुई ना। अगर आपके पास धन है तो वापस कीजिए, इज दैट ओके? उसमें कृतज्ञता का भाव होता है ना कि हम कमजोरी में थे, कठिनाई में थे, आपने सहायता की, सब दुनिया में सब लोग करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके पास हो तो उसे वापस करना चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग ही नहीं है, तो ये लोभ, ये लोभ दिखा रहा है। जो क्योंकि पापी व्यक्ति है तो क्या कर रहा है, बार बार वह प्रारंभ कर रहा है और बार बार दैव से उसको नष्ट किया जा रहा है, सारे उसके जो जीविका के साधन है वो नष्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा होने पर परार्थे स्पृहाम कुरुते, दूसरे की धन में लालसा करता है। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात है, दूसरे की धन की लालसा करने से धन मिल नहीं जाता है, लेकिन व्यक्ति की बेइज्जती होती है। ऐसे वो देख लीजिए सब्जी वाला हर बार मुझको बोला, भाई साहब 5,000 रुपये दे दीजिए, 10,000 रुपये दे दीजिए। ये क्या होता है भाई, क्यों दे दे, तुम्हारे क्या लगते हो हमको, खुद नहीं, क्या कारण है बताइए, विचार कीजिए। तो ये बड़ा कठिनाई। अच्छा आपने चीज नोटिस करी है कि हमारी किसी के पास कुछ वस्तु है लेकिन हमारी स्पृहा नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव यू सीन दैट? हम मेट्रो में जाते हैं, मतलब नोएडा जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कारें देखते हैं हम, एकदम विरक्त, एटलीस्ट इस मामले में बिल्कुल विरक्त घूमते हैं, कुछ किसी कार की कोई स्पृहा नहीं होती। आप लोग की भी नहीं होती होगी ना? हु केयर्स अबाउट कार? अब अच्छा स्पृहा होगी तो मिल जाएगी, अरे भैया साधु जी स्पृहा कर रहे हैं, लाओ इनके घर में कार खड़ी कर दो, तो स्पृहा करने से मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन होगा क्या, हम होंगे परेशान। हैव यू नोटिस्ड? तो आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति धन नहीं मिल रहा है लेकिन लोभवश दूसरे की धन की स्पृहा कर रहा है। तो अब स्पृहा करने से क्या होगा? स्पृहा करने से होगी दिल की जलन, व्यक्ति जलेगा। इसीलिए भक्तों हम सभी लोगों को बहुत बड़ा हम पर उपकार है प्रभुपाद जी का, आचार्यों का, कि वे रच रच कर मेहनत करके ये ग्रंथ लिख दिए हैं जिसको सुन करके हमारी इस व्यर्थ की स्पृहाएं नष्ट हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है। अगर हम लोग ये भगवान की बात ना सुने तो इस प्रकार की स्पृहा से हम लोग बच ही नहीं सकते। सामने वाले की क्या कहते हैं, साड़ी बड़ी अच्छी है, सामने वाले की जीन्स अच्छी है, जो भी कपड़ा है, जूता अच्छा है, घर अच्छा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस ओनली बाय द मर्सी ऑफ शास्त्र एंड चैंटिंग, हरि नाम के उच्चारण के द्वारा और भगवान की कथा के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार की स्पृहाओं से बचता है। व्हाट इज दैट? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद तजंती अन्य स्पृहाम जना। अन्य सारी स्पृहाओं को त्याग देता है, कथा की स्पृहा को नहीं त्यागता। और कितनी अच्छी बात है कि मान लीजिए यहां सब लोग कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है, तो अगर दूसरे की स्पृहा है कथा सुनने की तो कोई रुकावट है? यहां विचार कीजिए आप। यहां कोई भी जैसे भक्त आते जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग भक्त पहले आ गए, कुछ भक्त बाद में आ रहे हैं, तो जो बाद में आ रहे हैं उनकी भी स्पृहा है, तो क्या कोई रुकावट है? अब बताओ, राधा रमन प्रभु आपकी पत्नी की मान लीजिए स्पृहा हो जाए, भगवान करे हो जाए कि वो कथा हम भी सुनेंगे, आप ही अकेले क्यों सुनेंगे, तो कोई रोक रहा है उनको? मान लो या ना आ पाए तो ऑनलाइन सुन सकती हैं, जूम पे सुन सकती हैं। आप विचार कीजिए कि अगर भक्ति की स्पृहा है तो नहीं रोक सकता आपको कोई। यही तो हमारा समझा रहे थे कि व्यक्ति की स्पृहा हो, व्यक्ति का संकल्प हो, तो भगवान सारे रास्ते खोल देते हैं। सारी कमी तो संकल्प की है, लेकिन यहां पर स्पृहा होने पर भी केवल स्पृहा कुरुते, स्पृहा करता, ऐसा नहीं कि वो सारी स्पृहा उसकी पूर्ण हो जाती हैं। और एक और भी एंगल है कि स्पृहा पूर्ण होने पर भी सुखी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, आज तक कोई हुआ नहीं है। सो दिस थिंग्स आर देयर। ओके, भावार्थ दीपिका, मनुष्य को जब अपनी कोई जीविका नहीं चल पाती है होना चाहिए, उस समय वह निस्सत्व अर्थात असमर्थ हो जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और लोभ के द्वारा ग्रस्त होकर परार्थ अर्थात दूसरे की संपत्ति को प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्राप्त हो। कभी कभी तो वो स्थिति हो जाती जैसे कि बैल या सांड बाजार में घूमते हैं, तो अपने पास सामर्थ्य तो है नहीं सब्जी उगाने का उनके पास, तो सब मुंह मारते हैं, तो उसका क्या मिलता है उनको, आप जानते हैं, डंडा पड़ता है।
तो जब दूसरे का धन, लोभवश दूसरे का धन चुराने का प्रयास करेंगे तो फिर पुलिस पकड़ेगी और कुछ कठिनाई होगी। सारार्थ दर्शनी। वार्तायाम अर्थात जीविका में विफल मनोरथ होकर अंत में चोरी आदि के द्वारा दूसरे का धन ग्रहण करने का प्रयास करता है। ये समझ में आ गया? विफल मनोरथ, प्लानिंग किया लेकिन उसने उस प्रकार की प्लानिंग काम नहीं करी तो फिर चोरी करेगा। अगला श्लोक देखिए। अब यहां पर उसकी आहों का वर्णन है। ठीक है। कुटुंब भरणा कल्पो, कुटुंब भरणा कल्पो, मंदभाग्यो वृथोद्यमः, मंदभाग्यो वृथोद्यमः, श्रिया विहीनः कृपणो, श्रिया विहीनः कृपणो, ध्यायन्श्वसीति मूढधी, ध्यायन्श्वसीति मूढधिः। बोलिए। कुटुंब भरणा कल्पो, कुटुंब भरणा कल्पो, मंदभाग्यो वृथोद्यमः, मंदभाग्यो वृथोद्यमः, श्रिया विहीनः कृपणो, श्रिया विहीनः कृपणो, ध्यायश्वस्विति ध्याययन् श्वसिति मूढधी, ध्यायन् श्वसिति मूढधिः, ध्यायन् श्वसिति मूढधी, ध्यायन् श्वसिति मूढधिः। मुझे याद है कि मैं जब आईआईटी में पढ़ रहा था तो मेरे माता पिता के पास धन की कुछ कमी थी, तो मेरी मामा जी ने हमको 2 लाख रुपए दिए थे उस समय पढ़ने के लिए, और बस तो मेरी नानी जी के थे, हमको पता नहीं थी बात। तो ऑब्वियसली मेरी नौकरी लगी गई थी, आई कुड हैव पेड हिम आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने मामा जी को फ़ोन किया था जनवरी में कि मामा जी मेरे को आपका पैसा देना है और मैं आपको दे भी सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 6 महीना और काम करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल रहने नहीं चाहता, मंदिर ज्वाइन करना चाहता। नाउ सी आई वाज नॉट दैट आई वाज नॉट इंटेंडिंग टू गिव हिम बैक। मैंने कभी दिए नहीं, मैंने कभी नहीं दिए, लेकिन मैं उनको बोला। आज वो घटना बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लियर है। किस रूम में था, मैंने क्या कॉल किया था, मैंने कहा कि मैं यहाँ से ज्वाइन करना चाहता हूँ, आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं नहीं, अगर आपका पैसा आपको मतलब देना है तो मैं ये 6 महीना और रुकूंगा, यहाँ रुकना पड़ेगा। देन ही वाज सो जनरस, आई स्टिल एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। उनकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा 6 मंथ्स मिले वृंदावन में, तो कि नहीं आप जाइए। मैंने कहा आप जाइए नहीं, ऑब्वियसली मैं से छोटा हूँ, मैंने कहा तुम जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। ही वॉज वेरी जनरस एंड देन आई लेफ्ट। ऑब्वियसली बाद मेरी माँ ने उनको दे दिया, बट दैट पॉइंट हैज़ टू बी देयर। अगर उधार ले रहे हैं तो आपका प्लान होना चाहिए उसको वापस करने का, वापस करने का। और वापस नहीं किया है तो अब कितना वापस करना पड़ेगा उसका हिसाब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये डोनेशन पे भी है। अगर मैं किसी से, मान लीजिए भक्त लोग मुझे डोनेशन देते हैं, अब मैं को मतलब मौज उड़ाऊंगा, घूमने फिरने जाऊंगा और सैर सपाटा करूंगा, तो अगले जन्म में, अगला जन्म तो होगा ही, और इतना सैर सपाटा करना पड़ेगा, कितनी योनियों में, कोई हिसाब किताब नहीं है। उधार हो या डोनेशन हो या जो कुछ भी हो, सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इज इट ओके? ये सटल चीज़ें लोग समझ नहीं पाते कि हम दूसरे का धन रख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कौन देख रहा है, किसको देना है, वो अगले जन्म ने कई जन्मों तक देना पड़ेगा, और बहुत मतलब रिटर्न में देना पड़ेगा। सनक सनातन प्रभु मजाक में कहते हैं, मंदिर के सामने जो भिखारी है ना, ये मंदिर में चोरी किए हैं पिछले जन्म इसलिए हम मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं अब कितना सत्य हम नहीं जानते, लेकिन विनोद में कहते हैं। और प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं कि मंदिर का पैसा जो चोरी करता है बहुत बड़ा पाप उसको लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। तो ये सब है सिस्टम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के, जोर से पढ़िए, ऐसा लग रहा है एकदम। हाँ। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है ना? ये देखा आपने, क्या करें भैया, नहीं हो पा कुटुंब भरने, कुटुंब का मतलब जिसको कु अर्थात कुछ पाप करके भी इसका भरण किया जाए, तो परिवार के लोग करते हैं। कुटुंब भरने, कुटुंब के भरण पोषण में अकल्प, अकल्प मतलब असमर्थ। क्यों असमर्थ? पिछले श्लोक से लिंक ले लीजिएगा कि जितने भी प्रयास कर रहा है वो सब विफल जा रहा है। मंद भाग्य, मंदभागी, वृथोद्यम, वृथा उद्यम, जिसके सभी प्रयत्न निष्फल होते हैं, मतलब परिवार का पालन करने में उसके सारे जो प्रयास हैं वो विफल हो जा रहे हैं। और इस कारण श्रिया विहीन,
तो यहां दो अर्थ हैं, संपत्ति से रहित या सौंदर्य से रहित। अब आपको एक प्रश्न करेंगे, भाई सौंदर्य से रहित कैसे हो जाएगा? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये प्रसिद्ध बात है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो अगर किसी के पास पैसा ना हो तो प्रायः वो व्यक्ति मुंह लटका के घूमता है कि नहीं? ये होता है, देखा जाता है। अनलेस आप साधु हैं, मतलब एक विरक्त हैं तो अपना मस्ती में घूम रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे लोगों की बात हो भी तो नहीं रही यहाँ पर, यहाँ विरक्तों की बात हो रही, वहां तो कुटुंब की बात आएगी नहीं। ये आपने देखा है कि नहीं? अरे ये छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास में 27, 28, 29, 30 के दिन देख लीजिए, हर महीना का जो आखिरी 4-5 दिन है तो ये शब्द आता है, अरे हाय तब हाथ बड़ा टाइट है। ये सुना नहीं आपने? और 1, 2, 3 में देखिए ऐसा लगता है कि पानी, जैसे पौधे को पानी दे दिया जाए तो एकदम चहल चहल पहल हो जाती है, एकदम खुश हो जाता है, सैलरी आती है तो ये खर्च करेंगे वो करेंगे, और इंद्रिय संयमित नहीं है तो आंख महीने के अंत तक नहीं चल पाता। ये सब तो मैंने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है सब चीजें? वो हिसाब वो होता ही नहीं, वो होता ही नहीं, पता नहीं क्यों हर हर बार खत्म हो जाता था। मतलब ऐसे बच्चे के रूप में भी हमको समझ में नहीं आता था कि एक महीने में सारा पैसा कैसे खत्म हो जाता है। मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्यों नहीं मैनेज कर पाते। संगीता शर्मा माता जी, हम गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, अब मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, तो कितने लोग हमें समर्थन करते हैं? या आजकल सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई, शायद लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है ना, शायद ऐसा हो सकता है, आजकल सैलरी अधिक हो गई। लेकिन उस जमाने में हम बात करें तो ये होता था मिडिल क्लास में। आज से मिडिल क्लास अब थोड़ा अपर क्लास हो गया है प्रॉब्ली, है ऐसा, अभी भी ऐसा है ऐसा ना, बहुत होगा। मतलब मैं जब छोटा था तब तो हमने प्राय देखते, मम्मी बोलती बेटा अभी नहीं, बेटा थोड़ा अभी हाथ तंग है, 1 तारीख 2 तारीख पे, ऐसा ऐसा रहता है। सो आई डोंट नो व्हाट इज हाउ दे प्लान, बट वहां पर व्यक्ति का जो चेहरा लटक जाता है उसको भी श्रिया विहीन कहेंगे। अच्छा चलिए देखिए, ये हो सकता है कि आपकी भाई नौकरी है प्रॉपर तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां उस कंडीशन में नहीं है, लेकिन अब एकदम वृथाद्यम है, कोई पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है, तब तो व्यक्ति का सौंदर्य कम हो ही जाएगा ना, ये बात है। कृपण, कृपण मतलब दीन है, और मूढ़धि वह मूर्ख व्यक्ति, ध्यायन श्वसीति क्या करना चाहिए इत्यादि चिंतन करता हुआ, श्वसीति जोर जोर से श्वास छोड़ता है, अर्थात दीर्घ निश्वास लेता है। क्या करें, इन बच्चों को पढ़ाना है, नीट का एग्जाम दिलवाना है, या जो भी आईआईटी की तैयारी करनी, कैसे होगा, कैसे चलेगा, हमारा तो इनके बारे में सोच सोच के ही चिंता हो रही है, इत्यादि इत्यादि। हम ये सब ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ये सब वास्तविकता है, ऐसे लोग चिंता करते रहते हैं। अब मूर्ख क्यों कह रहे हैं इसको? भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो उसके हैं ही नहीं कभी भी, जो उसके कभी थे ही नहीं, उसके लिए इतनी चिंता है ना, और जो हमेशा से उसका है अर्थात भगवान, उसके लिए कोई चिंता नहीं। जबकि भगवान की सेवा तो फ्री में होती है, भगवान का नाम उच्चारण करना, कथा करना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, और मूर्ति क्यों, सोचने से पैसा आ जाएगा, ऐसा करते रहने से आ जाएगा। इस बात को भगवान ज्ञान व्यस्त करने पे बोल रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा जिंदगी भर। कोई समस्या है और आप उसको सोच करके रो रहे हैं कि क्या करना है, तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है। और हम क्षमा कीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हो जाता है, रोने से सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम। भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, शोक करना ये मूर्ख का लक्षण है, मूर्ख का लक्षण है। आप जरा देखिए, बड़ी सुंदर हमको व्यक्ति स्मरण आ रहे हैं, चाणक्य पंडित। चाणक्य पंडित मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा के, अखंड राजा था, बहुत बड़ा राजा था वो। एक बार कोई व्यक्ति उनके घर में आए तो कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें दीपक से लोग लिखते पढ़ते थे। तो उन्हें कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा 1 मिनट रुकिए। तो उन्होंने उस दीपक को बुझाया और दूसरे दीपक को जलाया। और तो व्यक्ति सोचा ये क्या कर रहे हैं, दीपक तो जल ही रहा था, ये दीपक जला करके बुझा करके दूसरा दीपक जलाने की क्या जरूरत थी? तो वो बोले कि उसमें राजा का तेल था, उस समय मैं राजा का कार्य कर रहा था, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा ये व्यक्तिगत कार्य है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अमेजिंग इंटीग्रिटी? व्हाट डू यू से? इंटीग्रिटी समझते हैं आप? मतलब एक चरित्र का कितना सुदृढ़ता है कि वो एक बूंद तेल भी राजा के हिस्से में लेंगे, अपने लिए नहीं लेंगे।
और इसी कारण से वो पूरी तरह स्वतंत्र थे राजा से। एक और राजा के बारे में एक और ब्राह्मण के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। राजा कृष्णदेव राय हुए बंगाल में, यू नो हिम, आई डोंट नो। तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे और उनके बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। तो वह राजा किसी तरह से उनके बारे में मालूम चला, तो राजा ने उनके कहा कि आपको मैं कुछ सहायता कर दूं क्या? तो कहते हैं मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, मेरे शिष्य हैं, वो चावल लेकर के आ जाते हैं, कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, मधुकरी करके। और मेरी यहाँ पे मेरे घर में एक इमली का पेड़ है, इमली, दिस टाइम इमली नॉट नीम, इमली का पेड़ है। तो इमली के पत्ते की चटनी मेरी पत्नी बना देती, उस चटनी और राइस को खा करके हम संतुष्ट हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प। अब आप ये बताइए कि हम उस स्थान पर होते कि राजा कह रहा है कि कुछ हेल्प चाहिए तो होता, कर देता हूँ, तो अब आप क्या मना करते? कहते हाँ ये अकाउंट की डिटेल्स लीजिए, क्या आपको बहुत जरूरत है भाई, आप फाइनली समझे कि मैं कोई एक अच्छा ब्राह्मण, मेरे ब्रह्मत्व को आप समझे हैं। वी शुड हैव स्पोकन लाइक दिस। लेकिन ऐसा वो नहीं किए। देखिए ये बात है कि लोग डोनेशन कलेक्शन नहीं, फंड रेजिंग के नाम पर भोग रेजिंग करते हैं। ये सत्य बात देखी गई है, ये देखा गया है, हम तो देख चुके हैं। उस धन का उपयोग भोग बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, तपस्या बढ़ाने के लिए। जिसको तपस्या करनी है, जिसको इंद्रिय संयम करना, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। स्वीकार है ना? स्वीकार। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तपस्या करना है तो मुझे लग्जरी मट का सिल्क पहनना है, दैट डजंट वर्क ना। अपना सिंपल जीवन जी सकता है। तो अब इस प्रकार से वो श्वास छोड़ रहा है और एक दिन ऐसे करके उसकी सांस छूट भी जाएगी। क्या नहीं मिला ऐसा सब करते रहेगा सारा दर्शनी ध्यान पुत्रादि के जीवन धारण का उपाय सोचते हुए, कैसे ये पलेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। वह मंद भाग्य व्यक्ति एक एक बार दीर्घ श्वास त्यागता है, हाय इस लड़की की शादी कैसे हो। फिर उसके बाद बेटे का, अरे उसको इंजीनियरिंग करानी है, कैसे चलेगा। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ पर बड़े परेशान, कैसे चलेगा, हम अब हमारा तो समय आ रहा है, या जो भी हम नहीं हम नौकरी कर पाए, कैसे चलेगा। तो भक्त का लग गया, वर्क फ्रॉम होम लग गया, 22,000 रुपये कमा ले रहे हैं, मतलब अपना अपना चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। और भजन कैसे चलेगा, इधर कोई ध्यान नहीं। यही बेवकूफ़ी है, जो कमाई फ्री की है और शाश्वत है, उधर ध्यान नहीं है, और ये छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करता है व्यक्ति। आगे क्या होता है फिर उसका देखिए, ये बड़ा मजेदार है भाई, बहुत मजेदार, मस्त मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। जो लोग सोचते हैं कि अरे बुढ़ापे में तो बच्चे ही काम आएंगे, हम इनको देखते हैं। हमारे बगल में करणामित प्रभु बैठे हैं, और भी इनके संग बाबा जी लोग बैठे हुए अंदर बैठे, मतलब अपने वहाँ पे। मैं सोचता हूँ ये लोग कैसे अपना बुढ़ापा जिएंगे, कैसे जिएंगे। बाबा की तो शादी नहीं किया ना बाबा जी, परम पूज्य राधा कुंज महाराज के जो बड़े भाई हैं, महाराज जी भी और सब, वो कैसे जिएंगे। वो बुढ़े नहीं होंगे ना, बुढ़े नहीं है क्या वो। और परम पूज्य श्याम सुंदर बाबा, तो वो कैसे जी रहे हैं, वो तो अभी भी चल ही रहे हैं। मेरी माँ तो मुझे खिला के मरी, सेवा तो हमसे कुछ ली नहीं, पिताजी भी कोई सेवा नहीं ली है। तो इतना क्या चिंता, कम से कम जवानी तो अच्छी बीतेगी भजन करने का तो टाइम मिलेगा, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम बहुत कर्रा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मन में तो बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते हैं बहुत कर्रा। लेकिन अब क्या ट्रीटमेंट मिलेगा वो यहां वर्णन हो रहा है। जिन लोगों के लिए खूब चिंता किया है कि ये कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, वो अब बुढ़ापे में उसका कोई आदर नहीं करते। इससे पहले कि इस श्लोक को हम जाएं, श्लोक में जाके बड़ी बढ़िया बात बताते हैं आपको। एक पहेली है छोटी सी, कुआं है, कुएं से एक बाल्टी है, उस बाल्टी से पानी निकाला गया और 5 मग्गों में डाला गया, लेकिन 5 मग्गे मिल करके उस बाल्टी को नहीं भर पा रहे हैं। राधिका प्रभु उत्तर मिला आपको? ऐसे तो हम खोल दिए बात पहले, लेकिन कथा बोलते हैं तो क्या मतलब है बताइए जरा, माइक पे कुछ बोलना चाहते हैं राधिका प्रभु, क्या मतलब है इसका? पहले के ज़माने में एक पिता के अगर 5 बेटे हो जाते थे तो एक पिता अपने सभी बेटों का भरण पोषण कर देता था। वर्तमान स्थिति में यह है कि 5 बेटे मिल करके भी
एक पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। यस, और ये आप ऐसा नहीं है कि हम खाली बोल गए और आप ये देख नहीं रहे, स्थिति है इस प्रकार से। इसी बात को यहाँ बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति ऐसा सोचते सोचते वृद्ध हो जाता है तो उसका कोई आदर नहीं करते हैं, जैसे कि एक किसान एक बूढ़े बैल का कोई आदर नहीं करता। अभी क्या काम का, जरा फिर से लाइन सुनिए, ये क्या काम का, ये बूढ़ा मर जाता तो अच्छा रहता। और यही महाराज बोल रहे थे कि एक व्यक्ति अपने बाप के लिए बोला, मरते हुए मतलब बूढ़े बाप के लिए, कि इनको राम जी उठा लेते तो अच्छा होता। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल वैकुंठ जाने की यह प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ये हो रहा है कि उनका जो सेवा करना भारी लग रहा है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। अब बताइए कि अगर माँ और बाप अपने बच्चे के पैदा होने पे बोलते कि राम जी इनको उठा लेते तो अच्छा लगता, कभी कोई बोल सकता है माता पिता? आजकल तो चलिए अबॉर्शन भी हो रहा है, बट नॉर्मली अभी भी संतान होती है तो उसको प्रेम से सेवा करते हैं। वही बच्चा जो मलमूत्र त्याग किया है गोदी पर, वही बोलता है कि उनको उठा लेते तो अच्छा होता। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये कलयुग में तो नहीं बोल रहे हैं भगवान जी, कलयुग में बोल रहे हैं कि तो सतयुग की बात है। तो वैसे सतयुग में ऐसा नहीं होता होगा, मोस्ट प्रोबेबली कलयुग की या एटलीस्ट द्वापर की बात कर रहे होंगे ऐसा होता हो। कलयुग में तो निश्चित होता है। तो क्या होता है देख लीजिए, एवं स्वभरणाकल्पम, एवं स्वभरणाकल्पम, एवं स्वभरणाकल्पम, एवं स्वभरणाकल्पम, तत्कलत्रादयस्तथा, तत्कलत्रादयस्तथा, नाद्रियन्ते यथा पूर्वम, नाद्रियन्ते यथा पूर्वम्, कीनाशा इव गोचरम। कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पम्, एवं स्वभरणाकल्पम, तत्कलत्रादयस्तथा, तत्कलत्रादयस्तथा, नाद्रियन्ते यथा पूर्वम्, नाद्रियन्ते यथा पूर्वम, कीनाशा इव गोचरम्। कीनाशा इव गोचरम। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहला जैसा व्यवहार नहीं करता। पहला जैसा व्यवहार क्या था? पानी देना है, घास दो रहे, भूखे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बैल को बोल रहा हूं मैं बैल को बोला, तुलना बैल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जवानी में भी बैल इतनी मेहनत उससे कराई जाती कि मुख से फेन आ जाए, और जो अनाज उगाया जा रहा है वो उसके लिए नहीं है, उसको तो सूखी घास ही खानी है। तो ऐसे व्यक्ति मेहनत कर रहा है, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है और कर ही रहा है। ये तो आप विरोध नहीं कर सकते कि नहीं कर रहा, खूब कर रहा है। उन लोगों के लिए कर रहा है जो अब जब वो करने लायक नहीं रहेगा तो उसका वैसा आदर नहीं करेंगे, अर्थात आदर किया ही इसीलिए जा रहा था क्योंकि वो कर रहा था, पैसा कमा के ला रहा था, ये बात है। तो प्रेमवश आदर नहीं किया जा रहा है। और आप चेंज कीजिए, सीन चेंज कीजिए कि जो अब आध्यात्मिक गुरु हैं, आप देख लीजिए इस्कॉन में जो महान भक्त हैं वो आज चल भी ना पा रहे हो तब भी शिष्य सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम नाम ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसने भजन किया है वह वृद्धावस्था में तो और तक आते आते और रियलाइजेशन मिलता है उसको। अरे यही देख लीजिए परम पूज्य प्रेमानंद महाराज को देखिए, वो ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने के, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन बट इज ऑलमोस्ट, कितना उनका शिष्य उनसे प्रेम करते हैं, वो ज्ञान दे पा रहे हैं। प्रभुपाद जी अंत समय तक उनके शिष्य उनकी सेवा कर रहे थे कि नहीं? बल्कि उनके पुत्र सेवा नहीं कर रहे थे, उनके शिष्य सेवा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि ज्ञान था। जो एनर्जी इस जगह लगाई अगर वो अपने भजन में लगाई होती तो कुछ सम्मान प्राप्त करते, है कि नहीं? और तो सम्मान के लिए नहीं कर रहे, कुछ सम्मान नहीं होते। इतनी तुम एनर्जी लगाए भी और रिजल्ट के बिना घंटा यूजलेस। ये लोग को नहीं दिखता है। और ये अच्छा है कि जितने जल्दी हम सुन ले उतना अच्छा। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप संतान मत कीजिए, वो सब बात नहीं बोली जा रही है। बट बिल्कुल भगवान को भूल के करेगा तो उसकी दुर्गति ये होगी, ये समझ लीजिए यहां पर, ये बात है भाई। जिसको बोला जा रहा है उसकी संतान ही बोल रही है ना। तो संतान, कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की अभिव्यक्ति है। धर्म अवृद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षम, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, क्या ये कृष्ण भावना भावी संतान पैदा किए हैं? आपको लगता है ये कृष्ण भावना भावी था जो संतान ऐसा पैदा करेगा? वो कोई पूछने वाला नहीं उसका।
अरे पीठ पीछे भी नहीं, कभी कभी मुंह पे बोलते हैं कि बूढ़ा मर जाता तो अच्छा होता। ऐसा बोलते हैं, देखा गया है। लात तक मारते हैं, देखा गया है, ये देखी बात है। एवं, एवं मतलब पूर्वोक्त प्रकार से कि लगा पड़ा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। स्वभरणा कल्पम, अपने पालन पोषण में असमर्थ, या स्व मतलब अपनों के पालन पोषण भर में असमर्थ, अपना भी पालन नहीं कर पा रहा है और दूसरों का भी नहीं कर पा रहा। ये होती है ना स्थिति मरते समय कि अपना भी काम नहीं कर पाता है। महाराज कहते हैं कि वो बाथरूम चला जाए तो उसको बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं कि हाँ अपने से सब कुछ कर लेते हैं, यही उसका मतलब पुरुषार्थ कहा जाता है। तत्कलत्रादया, उसकी स्त्री, कलत्र कलत्र मतलब बच्चे और आदि मतलब स्त्री, उसकी स्त्री और पुत्र आदि, तथा पूर्वम उसी प्रकार पहले जैसा, यथा ना आद्रियंते नहीं आदर करते हैं, अर्थात भोजन वस्त्र आदि भी नहीं देते हैं। अब देखिए इसका ये प्रैक्टिकल लेवल में क्या होता ये है कि अगर जॉइंट फैमिली है तो अब दादाजी के हिसाब से खाना नहीं बनेगा, खाना बनेगा पोते के हिसाब से या बेटे के हिसाब से। वो जो दाल उनको पसंद है मतलब लड़के को या पोते को, वही उनको खानी होगी। अगर ज्यादा चिक चिक करेंगे तो कहेंगे ठीक है अपने आप खुद बना लीजिए। ये तो हमने आंखों से देखी वाली बात है, इसीलिए तो आजकल सारे किचन सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति विशेष पे हो, हमने देखी है बातें, भौतिकतावादी जगत में ऐसा होता ही है। इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट, पीपल डोंट वांट टू सर्व, टाइम भी नहीं है। तो यहां पर भोजन वस्त्र आदि भी ठीक से नहीं मिलता है। जैसे कह रहे हैं गोजरम की नाश इव, गोजरम मतलब जो, जरा मतलब वृद्ध और गो मतलब बैल, तो वृद्ध बैल को की नाशा इव, की नाशा मतलब जो कृपण कृषक है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कृतज्ञ हों, याद रखते हैं कि इस बैल ने बड़ी सेवा करी है तो उसको सेवा करते हैं। जैसे हम गौशाला में भी खाना दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है वृद्ध बैलों को, जबकि वो तो कभी भी सेवा नहीं करते। वो सेवा ही नहीं है उनके पास, सेवा करने तो तैयार है, सेवा है ही नहीं उनके पास। ना जवानी में करते ना बुढ़ापे में करते, कुछ नहीं, बट स्टिल इट इज गिवन। जैसे कृपण किसान आदर नहीं करते, उसी प्रकार देखिए अभी कृपण क्यों बोल रहे हैं। देखिए जिसने इतना उपकार किया है, जब हम अशक्त थे बचपन में या जो पालन पोषण किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें। लेकिन जो कृपण व्यक्ति है वो कहाँ इस बात को समझेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि वो किसान जो है, जो कृपण है, वो उसी बैल का अनादर करता है जिसकी वजह से वो जिया है बेसिकली। ये बात हम बोल रहे हैं। भावार्थ दीपिका, अपने भरण पोषण में असमर्थ उस बूढ़े मनुष्य को उसकी पत्नी आदि पहले के समान आदर उसी तरह नहीं करती हैं जिस तरह से बूढ़े बैल का आदर कृपण किसान नहीं करता है। स्पष्ट सारा दर्शनी की नाश यानी कृषक गण गोजरम अर्थात वृद्ध बैल का जैसे यत्न नहीं करते, यत्न मतलब यत्न पूर्वक कोई सेवा नहीं करते, उसी प्रकार पुत्रादि के भरण पोषण में अक्षम पुरुष का अब पहले की तरह यत्न नहीं करते। उसी प्रकार पुत्रादि की भरण पोषण में अक्षम पुरुष का अब पहले की तरह यत्न नहीं करते, मतलब जैसे कि आगे पीछे घूमते थे, अरे पापा को गर्म रोटी ला के दो, ये करो वो करो, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। अब हम थोड़ा कठोर बोलना चाहते हैं। देखिए लोग आपको संतान करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी ये बताते हैं कि करो किस लिए। अरे आपको कौन बोलेगा आप शादी नहीं किया से उन्होंने, हर जगह कमेंट आपका जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रहिए, चुप एकदम चुप, जैसे हो अच्छे हो आप वैसे ही रहो। तो जो शादी नहीं किए वो तो उनका कोई कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो एक माता जी बहुत अच्छी माता जी थी, बहुत ज़्यादा उनका भागवत में रुचि थी, तो पहली संतान करा दे, ठीक है। तो मैंने कहा आप अब अगली मत करिएगा, हो गई अगली, अरे बाप रे, तो पहली वाले से भजन इतना डिस्टर्ब हुआ, होता ही है, तो कम से कम उसी में संतुष्ट नहीं, दूसरी भी करवा लो। क्यों? तो क्यों? वो पहली वाली जो बच्चा है उसको बोरियत होगी, वो खिंच रही है अभी तक उनकी साधना, क्या ही साधना कर पाएंगे आप। ठीक है, एक मेरा निवेदन है, कुछ करें तो अपना विवेक लेकर करिए कि आपको जरूरत है कि नहीं। दूसरों के प्रेशर मत कीजिए, हमारे प्रेशर में चैंटिंग मत करिए। हमारे प्रेशर से आप कोई भागवत मत सुनिए, अपना विवेक जागृत कर लीजिए कि क्या जरूरत है कि नहीं। उसी तरह से अरे अपना मकान होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपना कार होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, अपना माला होना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, वो सब नहीं है कि नहीं। इसीलिए प्रभुपाद से सुनना चाहिए। प्रभुपाद, अब देखो प्रभुपाद जी के बच्चे क्या काम आए, हमारे कुछ काम आए, उनके जो शिष्य हैं वो काम आए कि नहीं आए, बताइए।
द पॉइंट इज इफ दे आर नॉट डिवोटीज देन व्हाट्स द पॉइंट? कुत्ते बिल्ली तो भी तो बच्चे पैदा कर ले रहे, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? और अगर संतान है भी ऐसी और भजन नहीं कर रहे तो ठीक है, अब बहुत अभिनिविष्ट मत होइए कि ऐसे कैसे चलेगा, वैसे कर, जो आवश्यक है वो कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं अभिनिवेश होना चाहिए कि आपका भजन छूट जाए, तब तो और मतलब दुर्गति होने वाली है। इतना अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। यू आस्क व्हाई, दैट हैज टू बी देयर। आपकी नीड है क्या? आपकी इच्छा है, आपकी नीड है, देन यू गो अहेड और एनीथिंग जो करना चाहिए। लेकिन ये, और दूसरी बात ये भी उम्मीद मत कीजिए कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वह आपके प्रतिदान करेंगे ही, नहीं तो बहुत धक्का लगेगा। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी की कोई भी संतान है, आप ऐसा मत सोचना कि वो आपकी सहायता करेगा ही, इस तरह से मत सोचिएगा, बहुत दुख लगेगा आपको, क्योंकि इट कैन बी अदरवाइज एज वेल। तात्पर्य, इसी युग में नहीं अपितु अनादि काल से अपने परिवार में कोई भी वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहां तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों तथा अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। कतिपय यानी कुछ मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मार कर उसकी मांस की दावत दी जाती। बाप रे, ऐसा भी होता है। शायद अफ्रीका में ऐसा होता है, मैंने सुना सा। आज किसकी पार्टी है? आज दादाजी को खाएंगे, ऐसे सोचते होंगे लोग, करते हैं। यहां पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे ना तो उसकी पत्नी, पुत्र पुत्रियां चाहते हैं, ना ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त हो। देखिए, बड़े सुंदर बात प्रभुपाद देखिए कह रहे हैं, बहुत बहुत अमेजिंग बात बोल रहे हैं, जो कि लॉजिक के अगेंस्ट चल रही, आजकल के लॉजिक की, कि हम वृद्ध होंगे तो हमारे बच्चे हमको संभालेंगे, यही ना लॉजिक है। अब देखिए क्या लॉजिक है प्रभुपाद का। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण किया जाए। समझ रहे हैं बात? जो भी वृद्ध व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बहू हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो एक नंबर की शास्त्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। 50 साल में अब घर में क्यों हैं? 51 का मतलब क्या हुआ? वन जाने का टाइम हो गया। आप वन में रहिए ना, भजन करिए। और वृंदावन में अभी भी आप देखिए मंदिर में कितने सारे वानप्रस्थ भक्त हैं जो भक्ति करते हैं। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु के जो माता पिता कितने सालों से वृंदावन में रह रहे हैं, उम्मीद है कि वो जिंदा भी होंगे। माता जी 85 माला करती हैं, 85 राउंड, शायद जिंदा है अभी मेरे ख्याल से, मैं मिला तो नहीं, होपफुली शी इज, आई थिंक देयर लाइफ। बिल्कुल विरक्त। प्रभु जी तो कभी मिलने नहीं जाते, कभी नहीं। जब हम IIT में थे 2003 में, तब वो कुछ समय के लिए आए थे, मैं भी 1-2 महीने के लिए कभी। उसके बाद हम तो नहीं जानते कि कभी गए हों, हम तो यही देखते हैं उनको सेवा करते, शायद कृष्ण गुरुकुल में सेवा करते। तो अपनी इज्जत तो आप खुद खो रहे हैं ना। काहे उसमें अपनी आसक्ति है ना, बच्चे को क्या नाती को पालने की, तो तब खाओ मुकी। बात कठोर लगती है, लेकिन देखिए जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचारी आश्रम में रहा है उसकी आसक्ति पहले से ही नहीं, तो वो 50 साल के बाद उसको घर गृहस्थी में किचकिच में रहने की कोई जरूरत नहीं। हमने देखा हमारे बाबा जी का किचकिच बहुओं के बीच में घुसना, वो बोलना, फिर गाली खाते हैं, विपरीत बात बोलते थे। अब मर गए इसलिए बोल रहा हूँ ये लेकिन बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन हमको बड़ी क्रोध आता, हम उनको उस वक्त बोलते आप काहे इसमें घुस रहे हैं, बहुओं के बीच में ये हो रहा है वो हो रहा है, बट देन आसक्त है। आप समझ रहे हो? ऐसे कि आपने एक शब्द सुना है, अपनी इज्जत खुद बना के रखनी होती है। तो काहे घुस रहे? जब आपको नहीं पसंद कर रहा है कोई व्यक्ति, ना आपके पास कुछ बोलने लायक कुछ काम की बात है, तो काहे घुस रहे? मत घुसो, निकलो वहां से, भजन करो। लेकिन नहीं, आगे श्लोक में आप बताया जाएगा कि इस प्रकार, आज नहीं बोलेंगे उसको हम, लेकिन कल हमको गाली बड़ी अच्छी लग रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे कि वे उसका भार अपने ऊपर ले सकें, और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। आप देखना, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी हैं, मान लीजिए आप घर में भी रह रहे हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, वो अगर वो भजन में लग गए ना तो सम्मान प्राप्त करेंगे। आप देखिए करके, वो एक चीज देख लेंगे, बहू बेटा की तो विरक्त है, इनको इन दुनिया से कोई मतलब नहीं, थोड़ा रोटी खा लिया, भजन कर लिया। और हम तो प्रैक्टिकल देखे, हमारी माँ 64 साल में गई हैं, तब तक वो एक क्या 6 आदमी खाना बना सकती थी। तो बूढ़ा बुढ़ी हैं तो खाना पीना बना करके रहो, बहू बेटी को जो भी वो करना करें, भजन करें ना करें, अपने को अलग से उससे कटो। अब आप
दूसरे जीवन के लिए तैयारी करो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और अगर सोचोगे कि बहू बेटा खुश करेंगे, ये करेंगे, तो फिर अब वहीं से दुख मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग शास्त्र। 50 के बाद घर में रहना ही नहीं है। और मान लीजिए कि घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो घर में भी रहने तो कम से कम थोड़ा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा विरक्त हो जाइए, अपना कथा सुनिए, जब कीजिए, मस्त अपने में मस्त रही, सो टू स्पीक। उन्हें जो करना वो करने दीजिए। ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही। नहीं तो जो दुर्गति है भगवान ने वर्णन की है, भगवान सुनिश्चित करेंगे कि वो प्राप्त हो अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा, हमको तो ये क्लास, मतलब ये सारे जो श्लोक है बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा लाभकारी है। एक बार हम बात जरूर कहते हैं कि अगर संतान ही करनी है तो 2 लड़के जरूर करिए आप। कौन? ज्ञान और वैराग्य, मरते दम तक आपके पास काम आएगा। बहुत बहुत अच्छे लड़के हैं, ज्ञान और वैराग्य। भागवत का ज्ञान, नाम जप कीजिए, और वैराग्य। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग की संगत भी तो ऐसी हो गई है कि आपको कोई अपेक्षा भी तो नहीं होगी कि परिवार वाले कुछ बात करें, उनके पास बात करने लायक कुछ है भी तो नहीं। डू यू अग्री विद दिस? आप इस क्लास में नहीं आइए, मान लीजिए जिस दिन नहीं आते हैं, तो अब अपने परिवार वालों से आप क्या बात करेंगे? बेटा तुमने आज क्या खाया, नान खाए कि ये खाया, ये सब बात करेंगे, मतलब वटेवर। उससे अधिक तो कोई महत्वपूर्ण बात होती नहीं है। तो अच्छा है कि अभी से इस कथा की रुचि को जागृत कर लिया जाए, तो इन सब यूजलेस बातों में व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद, कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं, कुछ नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। सो विल स्टॉप। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।